सो हेलो गाइज, स्वागत है आपका हमारे नई क्लास में जिसमें आज हम देखने वाले हैं विटामिन्स के बारे में। कल की क्लास में हमने देखा था प्रोटीन टेस्ट, स्टार्च टेस्ट और फैट टेस्ट के बारे में देखा था। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे जाकर ज़रूर पढ़ना क्योंकि वो सीटेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज हम विटामिन देखने वाले हैं। सो हमने क्या बोला था, विटामिन क्या होते हैं? विटामिन होते हैं प्रोटेक्टिव फूड। लेकिन जो विटामिन होते हैं वो क्या है, हमारे बॉडी में बहुत कम मात्रा में चाहिए होता है हमारे बॉडी को। ठीक है, आया समझ में? ठीक है, मतलब ये क्या करते हैं, विटामिन प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम डिजीज। ठीक है, क्या करते हैं, ये हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं डिजीज से। विटामिन ऑल्सो कीप और आई, बोन, टीथ एंड जम्स हेल्थी। ठीक है, मतलब बीमारियों से बचाता है और आई, बोन, टीथ और जो गम्स होते हैं उसको उनको हेल्दी रखता है। ठीक है, और विटामिन फिर देखते हैं इसमें हम कुछ विटामिन, मेन विटामिन देखते हैं और विटामिन को अभी कवर करेंगे। विटामिन डी क्या होता है, ये हमारे शरीर में हार्मोन की तरह छिपे रहते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, छिपे रहते हैं हमारी बॉडी में, जो कि क्या कहते हैं सनलाइट के में आते ही, सूर्य की प्रकाश में आते ही एक्टिवेट हो जाते हैं। ठीक है, मान लीजिए ठंड में धूप में बैठने से हमारी स्किन नेचुरल तरीके से विटामिन डी बनाती है। क्या करती है, मान लो हम ठंड में धूप में बैठे हैं। ठीक है, मतलब ठंड में धूप में बैठने से हमारी स्किन नेचुरल तरीके से विटामिन डी बनाती है, जिससे हड्डियाँ क्या होती हैं, मजबूत होती है। तो ये क्या होती है, बोन्स के लिए बहुत अच्छा है। किसके लिए? बोन्स के लिए भी विटामिन डी बहुत ही लाभदायक है, बहुत ही अच्छा है। अब देखते हैं हम कुछ फैक्ट अबाउट विटामिन बी एंड सी। क्या होता है, दे आर वाटर सोलेबल। विटामिन बी एंड सी के हैं वाटर सोलेबल है। मतलब एग्जाम्पल, जैसे हम चावल को, जो हमारा चावल है उसको बार बार धोते हैं ना, तो उससे क्या होता है, विटामिन बी लॉस्ट हो जाता है। ठीक है, इन दो विटामिन के अलावा सारे विटामिन, जितने भी विटामिन है बी और सी के हैं वाटर सॉल्युबल है, लेकिन जो हमारा बाकी विटामिन है वो क्या है, फैट सॉल्युबल होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बी और सी विटामिन कैसे हैं, आएगा ऑप्शन में। तो ये है वाटर सॉल्युबल, बाकी जितने विटामिन है वो क्या है, फैट सॉल्युबल है। ओके, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए, इसका आंसर आप कमेंट में ज़रूर देना। कल हमने कार्बोहाइड्रेट, शुगर और स्टार्च के बारे में कुछ पॉइंट पढ़े थे। तो क्वेश्चन है, कौन सा शुगर, विच शुगर गिव एनर्जी मोस्ट रैपिडली? ठीक है, तो इसका आंसर आप कमेंट में देना कि क्या बोला मैंने, द फॉलोइंग शुगर गिव एनर्जी मोस्ट रैपिडली। वो कौन सा शुगर है जो सबसे ज़्यादा या तेज एनर्जी देता है? ठीक है, ऐसा में तो हमने कल कौन कौन से शुगर पढ़े थे, सेलुलोज, स्टार्च, सुक्रोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, माल्टोज, लैक्टोज, ये सारे क्या हैं, शुगर के पार्ट है। ठीक है, तो आप बताना कि इसमें से सबसे तेज एनर्जी कौन देता है। बढ़ते हैं आगे। अब हम कुछ और विटामिन्स के बारे में पढ़ लेते हैं, जैसे विटामिन और उनके फंक्शंस। विटामिन ए उनका फंक्शन क्या है, कीप आई एंड स्किन हेल्दी। क्या करते हैं, विटामिन ए हमारे आँखों को और स्किन को हेल्दी रखते हैं। विटामिन बी 1 हेल्प द बॉडी यूज एनर्जी फ्रॉम द फूड वी ईट। बी 1 का क्या काम होता है, ये हेल्प करते हैं। विटामिन बी 1 का क्या ही फंक्शन होता है, क्या कार्य होता है, ये हेल्प करते हैं बॉडी को, ये हेल्प करते हैं, हेल्प द बॉडी यूज कर सके एनर्जी फ्रॉम द फूड वी ईट। जो खाना हम खाते हैं उससे ये एनर्जी ले सके। विटामिन सी का काम, हेल्प हील वॉन्ड, चोट को हील करने में, मेंटेन हेल्दी गम्स एंड फूड वेसल, और इन्फेक्शन से फाइट करने में ये मदद करते हैं। विटामिन डी ये हमारे दांतों को और बोन्स को हेल्दी रखते हैं। विटामिन ई का काम क्या होता है, मेंटेन हेल्दी स्किन, हेयर, स्लो डाउन द ये क्या करता है, एजिंग, उम्र को थोड़ा धीमा करता है। और ये एक
और पावर एंटीऑक्सीडेंट है। विटामिन ई क्या है, ये मेंटेन करता है हमारी स्किन को, हेयर को, ये हमारी एजिंग को स्लो डाउन करता है, और ये एक पावर एंटी एज ऑक्सीडेंट है। फिर आता है विटामिन के। विटामिन के एन इम्पोर्टेंट फैक्टर इन ब्लड कोटिंग, ब्लड कोट करता है, बोन हीलिंग करता है और बॉडी को रिपेयर करता है विटामिन के। और हमने एक और चीज़ पढ़ा था, विटामिन बी और विटामिन सी क्या है, वाटर सॉल्युबल है। बाकी जितने भी ये क्या है, ये दोनों वाटर सॉल्युबल है, बाकी सब क्या है, फैट सॉल्युबल है। ठीक है, समझ में आया। वाटर, ये तो सबको ही पता है, वाटर किस में हेल्प करता है, ब्लड सर्कुलेशन में बहुत हेल्प करता है। अब देखते हैं हमारे विटामिन एंड उनकी डिफिशियंसी। ठीक है, देखिए विटामिन ए की डिफिशियंसी नाइट ब्लाइंडनेस। क्या होता है, विटामिन ए से क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस होता है। इसके सिम्टम क्या है, पुअर विजन और कंप्लीट लॉस ऑफ विजन इन डार्कनेस। पुअर विजन तो होता ही होता है दिन के टाइम पे, लेकिन रात के टाइम पे जब डार्कनेस होती है उस समय पे कंप्लीट लॉस ऑफ विजन होता है। तो विटामिन ए से नाइट ब्लाइंडनेस होता है। विटामिन बी से क्या होता है, बेरी बेरी होता है, मतलब वेट लॉस और वीक मसल्स हो जाते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि विटामिन बी हेल्प करता है बॉडी को कि वो एनर्जी ले सके जो खाना हम खाते हैं। अगर वही नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, बेरी बेरी हमारे एक डिफिशेंसी डिजीज हो जाएगी। ठीक है, विटामिन सी स्कर्वी होता है, मतलब ब्लीडिंग जम्स। ठीक है, मसूड़ों से खून आने लग जाता है। डी होता है रिकेट। ठीक है, रैकेट में क्या होता है, सॉफ्ट सिम्टम क्या होते हैं, सॉफ्ट टेंडर एंड वीक बोन्स। ठीक है, हड्डियाँ मांसपेशियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। ई से, विटामिन ई से क्या होता है, कोहिन डिजीज होता है, क्रोहिन क्रोहिन डिजीज होता है, मतलब पेल पेल स्किन एंड रैपिड एजिंग। अब एक क्वेश्चन हमने अभी पढ़ा था कि एंटी एजिंग का काम कौन करता है, फंक्शन क्या होता है। अगर हमें डिफिशियंसी हो जाए कोहेन डिजीज तो ये क्या करता है, एज को बहुत तेज़ी से बढ़ा देता है। ठीक है, फिर आता है विटामिन के। क्या होता है, हेमोरेज हो जाता है। क्या हो जाता है, विटामिन के से हेमोरेज हो जाता है। एक्सेसिव ब्लीडिंग विथ डिले इन कोटिंग, कोटिंग करने में डिले हो जाती है और बहुत ज़्यादा तेज़ी से खून आने लग जाता है। फिर आता है कैल्शियम, मिनरल भी पढ़ रहे हैं तो मिनरल में कैल्शियम आता है। कैल्शियम की कमी से क्या होता है, ऑस्ट क्या होता है, ऑस्टियोमलेशिया हो जाता है। क्या हो जाता है, कैल्शियम की कमी से ऑस्टियोमलेशिया हो जाता है, मतलब ब्रिटिल बोन कमज़ोर हो जाते हैं कैल्शियम से। ये ऑस्टियोमलेशिया या फिर क्या बोलते हैं, ऑस्टोपोरोसिस बोलते हैं। ऑस्टोमलेशिया या फिर ऑस्टोपोरोसिस हो जाता है। फॉस्फोरस से हमने भी पढ़ा था बैड टीथ एंड क्या हो जाता है, ये डी से रिकेट हो जाता है। ठीक है, मतलब ट्विस्टेड लिम एंड अनफॉर्म्ड टीथ आया समझ में। आयरन की कमी से एनीमिया हो जाता है, मतलब लो रेड ब्लड सेल काउंट, हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है ब्लड में। आयोडीन से गोइट्री हो जाता है, मतलब इनलार्ज थायराइड ग्लैंड, मतलब जो गले में हमारे स्वेलन आने लग जाती है। ठीक है, ये कुछ डिफिशियंसी थी विटामिन की, आया समझ में। बढ़ते हैं आगे। अब एक इम्पोर्टेंट चीज़ याद रखना, विटामिन विटामिन ए, सी और ई, बी और डी को छोड़ के विटामिन ए सी अल्टरनेट लेके चलना, ए सी ई। विटामिन ए सी क्या होते हैं, एक अच्छे एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करते हैं। ठीक है, आया समझ में। उसके बाद आता है कुछ पॉइंट हैं विटामिन डी के। डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी लोअर द रेट ऑफ कैल्शियम एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द फूड, अभी पढ़ा था हमने, कैल्शियम की कमी हो जाती है। ठीक है, विटामिन डी हेल्प आवर बॉडी टू यूज कैल्शियम फॉर बोन्स एंड टीथ। और ये किससे एक्टिवेट होते हैं, हमारे अंदर छिपे रहते हैं ना, हार्मोन की तरह सीक्रेटली छिपे रहते हैं, तो ये सनलाइट की कांटेक्ट में आती एक्टिवेट हो जाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं विटामिन सी के बारे में। विटामिन सी इज़ द मोस्ट इसेंशियली डिस्ट्रॉयड विटामिन वाइल कुकिंग। ये बहुत जल्दी, मतलब मैंने कहा था ना, चावल उबालते वक्त विटामिन सी क्या कहते हैं, घुल जाता है, क्योंकि ये क्या है, एक वाटर सोल्यूबल है। विटामिन सी इसेंशियल फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम, ये भी क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन, कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन में मदद करता है। ठीक है, उसके बाद आता है विटामिन के।
डिफिशेंसी ऑफ विटामिन के लीड टू एक्सेसिव ब्लीडिंग, ये हमने भी देख लिया था। ठीक है, अब हमें ये बताओ, एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि विटामिन सी कहाँ से मिलता है। विटामिन सी मिलता है हमें ब्रोकली से, स्ट्रॉबेरी से। क्यों? क्योंकि ये विटामिन सी हमें सबसे ज़्यादा कहाँ से मिलता है? सिट्रस फ्रूट, खट्टे फलों से, जैसे लेमन हो गया, आंवला हो गया, स्ट्रॉबेरी हो गया, ब्रोकली हो गया। ठीक है, और जो हमारा विटामिन सी है वो इसेंशियल है किसके एब्जॉर्प्शन के लिए? आयरन की एब्जॉर्प्शन के लिए। ठीक है, यहाँ पे लिख लेना, आयरन भी लिख लेना। ठीक है, तो क्या है, विटामिन सी क्या है, किसके लिए इसेंशियल है? फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन। आया समझ में? सो गाइज, आज हमने विटामिन कंप्लीट किया। इस चैप्टर में क्लास 6 का एक चैप्टर था जिसको हमने 3 पार्ट में ख़त्म किया है। तीनों इस वीडियो की डिस्कशन में मैं दोनों जो वीडियोस की लिंक दे दूंगा, आप इस चैप्टर को कंप्लीट कीजिए। यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन पक्का सीटेट में पूछा जाता है। और मिलते हैं कल दूसरे नए चैप्टर के साथ। थैंक यू।